नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम धनधान्य ने कृषि योजना एवं दलहन मिशन सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा परिसर से वर्चुअल माध्यम द्वारा प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, पंच आत्मनिर्भर मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, कृषि आधारभूत संरचना कोष तथा किसान उत्पादक संगठनों के गठन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं एफपीओ प्रतिनिधियों से सीधे संवाद भी किया। आईसीएआर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री आयुष विभाग एवं खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र प्रभार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से किसानों को कृषि यंत्र खरीदना सस्ता हो गया है और संरक्षित खेती तथा अल्प दोहित सब्जियों की खेती से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि दलहन उत्पाद में आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा, जिसकी कुल लागत 11,440 करोड़ है। इसका उद्देश्य भारत के दलहन उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए बताया कि आज प्रारंभ की गई योजनाओं किसानों की समृद्धि और कृषि उत्पादक वृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इनके क्रियान्वयन में IIBRG जान से लगा रहेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को घटाकर जैविक एवं पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्था के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 713 से अधिक किसान, वैज्ञानिक और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषय पर कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना पर डॉक्टर नीरज सिंह, दलहन मिशन पर डॉक्टर राकेश कुमार दुबे, प्राकृतिक खेती पर डॉक्टर हरिकृष्ण फसल अवशेष प्रबंधन पर डॉक्टर DDP सिंह तथा बीज उपचार एवं मशरूम उत्पादन पर डॉक्टर सुदर्शन मौर्य एवं डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। 12 अक्टूबर को 49 केंद्रों पर PCS प्री परीक्षा होगी, जिसमें 22,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर सारी सुरक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी के लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित PSC प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को 49 केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 22,000 अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा कराने के लिए कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 12 अक्टूबर को UPPCS के प्रिंसिपल की परीक्षा 2 पालियों में होगी। 49 केंद्रों पर करीब 22,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए सभी केंद्रों पर हमारे जो स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट और सेक्टर्स मजिस्ट्रेट होते हैं, जो रिपोर्टेशन होता है वह करते हैं और सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। उसके साथ सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, पुलिस विभाग होता है, उसको भी कर दिया गया है। जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। जो सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था है उसको पूरा कर लिया गया है। जिले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो होती है उसको भी पूरा कर लिया गया है। पूरी स्वच्छता पूर्वक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए भी सुनिश्चित कराया जाएगा। हर परीक्षार्थियों को केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार के डिवाइस न लेकर जाए। इसके लिए यहाँ पर स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं फुल प्रूफ शासन द्वारा और आयोग द्वारा भी इसकी तैयारी है। इसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और 100% ड्यूटी के साथ सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी। देखिए, 12 अक्टूबर को UPPCS की प्रीलिम्स की परीक्षा है, जो 2 पालियों में होगी और इसमें 49 केंद्रों पे करीब 22,000 हमारे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए जो सभी केंद्रों पे हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो डेप्यूटेशन होता है वो कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। उसके साथ में ही जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है वो भी कर दिया गया है। जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, सभी संबंधित लोगों की ट्रेनिंग हो गई है। जो सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से तैयार कर ली गई है और जो परीक्षा की पूरी तैयारियाँ हैं वो भी हम लोग की इन प्लेस हैं। बड़ी संख्या में जो कि अभ्यर्थी भी आएंगे तो उनके रहने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आवश्यकताएँ होती हैं उसको भी प्लान कर लिया गया है। पूरी शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा हो ये सुनिश्चित कराया जाएगा और साथ ही अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी न हो। प्रसिद्ध लखा मेला चेतगंज की नक्कटैया संपन्न हुई। 70 से अधिक स्वांग और लाख विमान मेले में शामिल हुए। निकली झांकियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संदेश दिया। विश्व प्रसिद्ध रथजग्गा लखा मेला चेतगंज की नक्कटैया में शुक्रवार को निकली झांकियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संदेश दिया।
वहीं पहलगाम के दर्द को भी उकेरा। वीर शिवाजी पर केंद्रित झांकियां भी उनकी गौरव गाथा का एहसास करा। 70 से अधिक स्वांग और लाख विमान में देव दर्शन भी हुए। चेतगंज श्री रामलीला समिति के ऐतिहासिक नक्कटैया के 139वें संस्करण उल्लास, उमंग और भक्ति में सराबोर रही। मेला देखने के लिए पूर्वांचल भर से लोगों की भीड़ रही। घरों की खिड़कियों, बरामदों और छतों पर महिलाओं, बच्चों का हुजूम नक्कटैया का जुलूस देखने के लिए सारी रात डटा रहा। चेतगंज चौराहे पर लीला स्थल पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, एमएलसी विनीत सिंह पहुंचे थे। उन्होंने प्रभु के श्री राम के स्वरूप के दर्शन किए। वहीं सुपर्णखा के नाक कटने की लीला हुई। खरदूषण की झांकी के साथ जुलूस रात में 12 बजे के बाद मलदैया से पिशाच मोचन होते हुए चेतगंज थाने के सामने पहुंचा, जहां जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उद्घाटन किया। समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, बच्चू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, तनुजा पांडे आदि पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जुलूस चेतगंज से लोहराबेड़, रामकटोरा चौराहा, सेनपुरा, बेनियाबाग मोड़, बेलबाबा, मासाराम फाटक आदि मार्गों से होते हुए पुनः भोर में चेतगंज चौराहे पर प्रभु श्री राम के रथ के पास पहुंचा। झांकियों को विराम दिया गया। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक चले मेले में इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ आदि जिलों से लाख विमान आए थे। बेहतर झांकी के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए। देव स्वरूपों में दिखे कलाकार नक्कटैया जुलूस में लाख विमानों के अलावा देव स्वरूप धारण कर कलाकारों का समूह नृत्य करते हुए चल रहे थे। शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महाकाल, हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण आदि देवों के स्वरूप धारण कर कलाकार कलाकारी दिखा रहे थे। दुर्गा काली के मुखौटे लगाकर तलवारबाजी का करतब भी देखते बन रहा था। अंगारों के खेल ने भी सभी को रोमांचित किया। वही भरेगा जो अपनी लज्जा को ईद के समय छोड़ करके देगा। भैया कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। ट्रेनिंग एरिया व लॉन्च पैड शामिल फैले हैं। पायलट एक्सरसाइज 07 ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मिशन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। कैंटोनमेंट इलाके में चिकन फिश मार्केट पर बुलडोजर चला व 6 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कैंटोनमेंट इलाके में चिकन फिश मार्केट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
शनिवार को प्रशासन ने 6 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया, सभी दुकानें कैंटोनमेंट बोर्ड के अनुबंध पर खोली गई थी। दुकानदारों को पहले ही दुकान खाली करने का आदेश जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी बुलडोजर कार्यवाही का कुछ दुकानदार विरोध कर रहे थे। बोर्ड के आदेश पर आज दोपहर 2 बजे से दुकानों को गिराने की कार्यवाही की गई। बता दें कि 6 अक्टूबर की सुबह मटन और फिश कॉर्नर की दुकान में भीषण आग लग गई थी। यहां रखे 6 सिलेंडर एक एक करके ब्लास्ट हुए थे, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। 6 से ज्यादा मोटरसाइकिल आग की चपेट में आ गई थी। पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ गया था, जिसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने जांच के आदेश दिए थे। जांच पड़ताल में सुरक्षा को लेकर कई खामियां सामने आई। इसके बाद बोर्ड ने दुकानों का अनुबंध खत्म कर मार्केट हटाने का आदेश दिया था। कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया, अग्निकांड के बाद चिकन फ्राई मार्केट पर जांच की कार्यवाही भी की गई थी। सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर करके रखने की बात पता चली थी, जिसके कारण एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और आसपास के लोगों को भी खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने बताया, 6 अक्टूबर जैसी घटना दोबारा हो, इसे देखते हुए पूरे बाजार का अनुबंध खत्म करते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड ने यहां पर बुलडोजर की कार्यवाही की है। फिलहाल कैंटोनमेंट बोर्ड की जांच में यह सामने आया था कि दुकानों में लगे सुरक्षा यंत्र और बिजली के बोर्ड में MACV तक नहीं लगाई गई थी, जबकि फ्रीजर और तमाम हैवी लोड वाली चीजों का इस्तेमाल हो रहा था। जर्जर बिजली की सप्लाई व्यवस्था और अन्य कारणों से पूरे दुकानों का आवंटन रद्द करके पूरे बाजार को ही खत्म कर दिया गया है। इस मार्केट के ठीक पीछे 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। कामाख्या स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में 3 दिवसीय दीपशिखा पुनर्वास मेले का शुभारंभ हुआ। इस 21वीं सदी में मानसिक रूप से विकलांग एवं मंदबुद्धि बच्चों एवं वयस्कों का विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग कहा जाना अधिक उचित है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ दिव्य क्षमताएं हैं जिससे बच्चे अपने उन दिव्य प्रतिभाओं को उजागर कर समाज के सामान्य लोगों की तरह जी सकते हैं एवं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना स्थान बना सकते हैं। इन बच्चों को देवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने अपने उद्गार में कहा, ऐसे दिव्यांगों को अगर विशेष शिक्षा द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जाए तो ये बच्चे सामान्य बच्चों से भी आगे बढ़कर अपने कौशल दिखा सकते हैं। देवा केंद्र पर आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 से चल रहे 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि अगर हमें इन दिव्यांगों को समझाना है तो इनके प्रति विकलांग सोच को बदलना होगा। दीपशिखा मेले को बोझ न समझकर उपहार समझना होगा। दीपशिखा मेले का आकर्षण इन बच्चों द्वारा वर्ष पर्यंत बनाई गई विभिन्न वस्तुएं जैसे गणेश, लक्ष्मी, दिए, आकर्षण मोमबत्तियां, पेंटिंग इत्यादि, जिनको हमें खरीद कर इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय कुमार, अध्यक्ष रोटरी क्लब शिवगंगा एवं विशिष्ट अतिथि ज्ञानेंद्र सेठ, सचिव रोटरी क्लब शिवगंगा डॉक्टर C, दीपिका दास व डॉक्टर नीरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संदेश में अजय कुमार जी ने कहा कि इस संस्था द्वारा आयोजित ये मेला अद्भुत एवं सराहनीय है। पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों ने दीपावली सामग्रियों का निर्माण कर एक मिशन पेश किया है और ये बच्चे समाज को आईना दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वाराणसी में ऐसे बच्चों के बनाए गए सामानों के बिक्री हेतु एक स्थिर दुकान की बात कही, जहां से आम जनता उनके सामानों को खरीद सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के निदेशक डॉक्टर C तुलसीदास ने अपने आशीर्वचन में कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थीम पर आयोजित इस 3 दिवसीय दीपशिखा मेले में इन विशिष्ट बच्चों द्वारा बनाए गए सामानों को खरीदने के लिए आम जनता को आगे आना होगा ताकि इनका उत्साह बढ़े। दीपशिखा मेले के आयोजन में देवा केंद्र के प्रिंसिपल राम नारायण के साथ देवा सेंटर के विजयपाल, प्रदीप, संजय, पूनम, लाभ, मोनिका सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, राजीव, साधना जायसवाल, राज, प्रमोद वर्मा, सुरेश सूरज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनेटिक डिसऑर्डर डिपार्टमेंट के शोधकर्ता निशित सिंह, डॉक्टर रितु दीक्षित, दीपिका मारू व सुरोजित मालाकार तथा दिशा विकास प्रोजेक्ट में कार्यरत बच्चों के माता पिता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन देवा केंद्र के प्रिंसिपल राम नारायण जी ने किया। ये मेला 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। आज हम लोग 3 दिन के 3 दिवसीय मेले के द्वारा हम लोग इन बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को समाज में प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिशें हमारी लगातार पिछले अनवरत
40 वर्षों से लगातार ये हमारे साथी साथ में जुड़े हैं और हम लोग लगभग 50,000 पूर्वांचल के बच्चों के काउंसलिंग्स गाइडेंस के कार्यक्रमों को कर चुके हैं और सभी को बहुत कोटिश धन्यवाद कि अभी भी ये संस्था चलेगी और जैसे गंगा जी बहती है और बहती रहेगी वैसे ये संस्था के कार्य भी चलते रहेंगे। यही मेरा सभी को हम लोगों का मेरी तरफ से आशीर्वाद है हमारे सभी स्टाफ को सभी को और यहाँ के बच्चों को कि ये बच्चे भी पैरों पे अपने खड़े होकर के आज आप देखेंगे कि ये इतना अनूठा गजब का कार्य किए हैं कि आपको देख के लगेगा कि वाह ये तो सामान्य बच्चे भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इन लोगों ने मोमबत्तियाँ बनाई हैं, सामान बनाए हैं, खाने की पैकिंग की है और पेंटिंग्स बनाए हैं, पेपर के डॉल्स बनाए हैं, पेपर माशे आकाशदीप बनाए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग इन चीज़ों को खरीदें और ख़रीद करके अपने घर में दीपावली पर इनका इस्तेमाल करें, जिससे कि लोगों को एक आदर्श पेश हो कि हम इन बच्चों के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम अपना साथ देंगे। यही हम लोगों का आत्मविश्वास है, यही संस्था का आत्मविश्वास है। यहाँ आके मुझे ऐसे इन बच्चों से प्रेरणा मिलती कि हाँ कुछ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि करना और पूरी तरह से ऐसे पेश करना ये बहुत बड़ी बात है और इन लोगों के लिए जो है इनके पीछे जो अथक प्रयास करने वाले लोगों को और डॉक्टर साहब को और इनके पेरेंट्स को सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि ये जब हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे तो ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे। नगवा गायत्री शक्तिपीठ में वाराणसी जोन संगोष्ठी जन्म शताब्दी वर्ष 2026 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शनिवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ नगवा के प्रांगण में वाराणसी जोन संगोष्ठी जन्म शताब्दी वर्ष 2026 का आयोजन सुबह 10 बजे से उत्तर जैन समन्वयक परमानंद द्विवेदी शांति कुंज हरिद्वार की गरिमामयी उपस्थिति में शुरू हुआ। संगोष्ठी में चंदौली, जौनपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, मऊ, सोनभद्र, भदोही एवं वाराणसी सहित 20 जिलों के जिला समन्वयक, वाराणसी जोन के अंतर्गत 4 उप जोन समन्वयक, अखिल विश्व गायत्री परिवार वाराणसी जोन के सक्रिय कार्यकर्ता, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, आओ गढ़े, संस्कारवान पीढ़ी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा समिति, प्रज्ञा संस्थाओं के ट्रस्टीगण, समस्त ब्लॉक समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक समिति, जिला नारी उत्कर्ष संगठन के सक्रिय सदस्यों ने संगोष्ठी में सहभागिता की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए परमानंद द्विवेदी ने माताजी भगवती देवी के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजना को बताते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में 10 आदर्श ग्राम की स्थापना, 1000 आदर्श परिवार की स्थापना, युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु कार्यक्रम का संचालन, विविध जन उपयोगी कार्यक्रमों का संचालन, प्रत्येक ब्लॉक के 1000 घरों को गायत्री यज्ञ से जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य योजना हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए। संगोष्ठी को शांति कुंज हरिद्वार से आए श्री संतोष देवांगन जी रमाशंकर पटेल ने संबोधित किया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर रोहित गुप्ता एवं स्वागत मान सिंह ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से डॉक्टर विंध्याचल सिंह, गंगाधर उपाध्याय, विद्याधर मिश्र, सत्यनारायण सिंह, सुदामा यादव, शिव गोविंद यादव, संजय गुप्ता, रमाशंकर द्विवेदी, प्रमोद राय, विजय सिंह, जगन नारायण द्विवेदी, हीरावती सिंह, पूर्णिमा भारद्वाज, इंदुमती राय, पूनम सिंह, उषा किरण, सावित्री सिंह, शारदा यादव, आभा लांबा आदि उपस्थित रहे। हमारी गुरु माता परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष आने वाला है और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति शांति कुंज हरिद्वार में 2026 से जल रही है उसकी भी 100वां वर्ष होने जा रहा है 2026 में, तो उसकी दोनों की जन्म शताब्दी एक साथ मनाया जा रहा है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य था उसको लेकर के हमको मशाल जलाया था गुरुदेव ने, और उसकी जन्म शताब्दी कैसे मनाए ये हमारे कार्यकर्ताओं को बताने के लिए शांति कुंज से हमारे उत्तर जोन, हमारे उत्तर प्रदेश को एक जोन के रूप में रखा गया है। उत्तर जोन के समन्वयक आदरणीय परमानंद द्विवेदी जी और उनके साथ उनके सहयोगी श्री संतोष देवांगन जी और श्री रमाशंकर पटेल जी आए हुए हैं और ये 20 जिले की संगठन की गोष्ठी है। डालिम सम्मेलन स्कूल रोहनिया में कैरियर फेयर 2025 का आयोजन किया गया। शनिवार को डालिम सम्मेलन स्कूल रोहनिया के सभागार में करियर फेयर 2025 आयोजित किया गया। इसमें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ डालिम समरिन स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक, निर्देशिका पूजा मधोक, अतिरिक्त निदेशक महेंद्र मधोक, डे ऑफ एकेडमी सुभोदीप डे एवं प्रधानाचार्य गुरमीत कौर ने सामूहिक रूप से संस्थापक डॉक्टर अमृतलाल इशरत एवं मैडम दीश इशरत के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के अभिनंदन में स्वागत गीत एवं ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुत किया गया। इस करियर मेले के प्रथम सत्र में पैनल डिस्कशन के द्वारा बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के मध्यस्थता कैसे की जाए इस विषय पर चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य विषय भविष्य के उभरते करियर AI, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा एवं अंतरिक्ष तकनीक रहा। प्रसिद्ध भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों विश्वविद्यालय के 40 से अधिक डायरेक्टरों ने इस वैश्विक फेयर में अपने विशेष कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों ने करियर संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया और नवीनतम जानकारियां एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ योग्य शिक्षकों और विशेषज्ञों के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। घाट संध्या कार्यक्रम में बीएचयू की छात्रा कुमकुम रस्तोगी द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की भव्य प्रस्तुति की गई। प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की युवा छात्र कुमकुम रस्तोगी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पंचदेव कौतूहम तत्पश्चात कृष्ण अष्टपदी एवं समापन तोड़ मंगलम से किया। कलाकार ने नृत्य प्रस्तुति में भावन, रागम एवं तालम का अद्भुत समन्वय स्थापित कर दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर उत्कर्ष केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। बहुजन समता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर समर्थित प्रत्याशी को चुनाव लड़वाएगी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर समर्थित प्रत्याशी लड़ाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी अध्यक्ष का पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से कराया जाएगा। नामांकन उक्त बातें बहुजन समाज पार्टी तथा पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने शनिवार को दिन में परेड कोठी कैंट स्थित टूरिज्म बंगलो में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया। श्री आजाद ने आगे बताया कि पृथक पूर्वांचल राज्य निर्माण का आंदोलन शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक तरीकों से पिछले लगभग 2 दशक से अति पिछड़े व उपेक्षित पूर्वांचल जिले के 9 करोड़ भोली भाली सहिष्णु जनता के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक हक अधिकार हासिल कराने के मुख्य लक्ष्य को लेकर ईमानदारी व परिश्रम के साथ सकारात्मक संघर्ष करते आ रहे हैं। श्री आजाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री व वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी जी से पूर्वांचल जन इच्छाओं, अपेक्षाओं, जरूरतों का जिक्र करते हुए पूर्वांचल राज्य गठन की अपनी पुरानी मांग बार बार करते आ रहे हैं। सरकार की छलपूर्ण अनदेखी किया जाना पूर्वांचल की जनता के साथ घोर अन्याय है। पार्टी अध्यक्ष राजेश आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूर्वांचल की धरती विद्वानों, कर्मवीरों, नायकों से भरा पूरा रहता है। देश की आज़ादी से लेकर देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने और गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री आजाद ने प्रेस वार्ता में दुखी और रोषपूर्ण आवाज में कहा कि आज पूर्वांचल के जिलों में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, सभी रोजी रोटी की तलाश में पापी पेट को पालने के लिए पड़ोसी राज्यों दर दर भटकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल के भीतर की सभी विधानसभा सीटों पर बहुजन समता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है। साथ ही साथ अभी बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है। नवंबर में वहां नामांकन होना है। बहुजन समता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम स्वयं पटना सिटी विधानसभा से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। बीएचयू के बिरला छात्रावास में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित बिरला व छात्रावास में छात्रों द्वारा प्रशासनिक संरक्षण,
डॉक्टर प्रवीण सिंह राणा के नेतृत्व में सुंदरकांड का संगीतमय आयोजन किया गया। यह आयोजन छात्रावास में रहने वाले छात्रों द्वारा आपसी सहयोग से किया गया। विकास पांडे ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यह परंपरा सही है कि मालवीय जी द्वारा यह एक ऐसा विद्यालय है जिसमें शिक्षा के साथ साथ चरित्र एवं धर्म के विषय में भी बतलाया जाता है। इस हॉस्टल की परंपरा रही है कि हर वर्ष रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से यहाँ के अंतरवासियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें हॉस्टल वार्डन और सारे शोध छात्रों द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया जा रहा है। हमारे जो सीनियर हैं उन लोगों का प्रमुख रूप से योगदान है। शोध छात्रों में प्रमुख रूप से डॉक्टर रामभद्र पाठक जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर अरविंद्र राय, डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर वैभव तिवारी, राघवेंद्र राय, वरुणा, प्रशांत, करुणा, निधान, रोशन, दीपक आदि उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो परंपरा रही है, मालवीय जी ने कहा था कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल शिक्षा के साथ साथ चरित्र और धर्म के विषय में लोगों को मतलब ऐसी मूल्य को दे, ऐसा विश्वविद्यालय है। इस हॉस्टल की ये परंपरा रही है कि हर वर्ष रामचरितमानस का पाठ होता है और सुंदरकांड का पाठ होता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या यहाँ के छात्रों द्वारा हो रहा है या प्रशासन द्वारा भी कोई सहयोग प्राप्त? ये आयोजन विशुद्ध रूप से यहाँ के अंतरवासियों के द्वारा हो रहा है, जिसमें वार्डन और हॉस्टल कोऑर्डिनेटर का पूर्णतः सहयोग है। मुख्य रूप से कौन कौन छात्र लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में? प्रमुखतया तो कुछ लोगों का अगर नाम लेने की बात करें हम तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सबके सहयोग से हो रहा है, सभी अंतरवासियों के सहयोग से है। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ छात्र हैं और हमारे जो सीनियर रहे हैं हॉस्टल के, उनके मार्गदर्शन में हम लोग तैयारी और आयोजन कर रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।